हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KVR कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 1 के डी के बारे में। ठीक है, उसमें जो सवाल है आज उनको हल करेंगे। उनको जानते सवाल कैसे हैं, उनको हल करते आइए जानते हैं उनको। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले सवाल इसमें देखते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल हमारा ये कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में दशमलव शांत या आवर्ती है। ठीक है, ये बताना है। हमारे पास क्लास 10 की मनोहर बुक। ठीक है, हम उसको पूरा इसमें के पूरे सवाल बताएंगे आपको। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो रही, कोई सवाल नहीं आ रहा तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा यही सवाल है कि इसमें कई 10 पार्ट में पहले सवाल में दिया हुआ है 10 दिया, एक दिया है 17/8 दिया हुआ है, एक 15/1600। ठीक है, इस तरह से जैसे हमारा पहला दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है 17/8। सेकेंड नंबर दे रहा है क्या, सेकेंड नंबर है 15/1600। ठीक है, 15/1600। तीसरा नंबर दे रहा है हमारा कितना, तीसरा नंबर 23/23 कितना दे रहा है, ये 2 की घाते 5। और कितना दे रहा है हमारा, ये 5 की घाते कितना है हमारा 2 है। ठीक है, 5 की घाते 2 है। इस तरह से हमारा सवाल दे रखे हैं। ठीक है, इस तरह से और कई सवाल है, इसमें 10 सवाल दे रखे हैं, 3 आपको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें ये करना होगा, सबसे पहले इसमें हमें ये करना होगा, जैसे कह रहा है कि ये हमारे पास आवर्ती, इनको क्या बताना है, निम्नलिखित परिमेय संख्या दशमलव शांत है या अशांत। इसमें हमें ये बताना है ये शांत हो रहा है या अशांत हो रहा है, इस तरह से हमको बताना है। तो शांत अशांत हम कैसे पहचानेंगे, कैसे करेंगे कि ये हमारा शांत हो रहा है या अशांत हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें ये देखेंगे, हमारे पास इसके पहले थोड़ा सा एक वो उदाहरण जैसे दिया हुआ है, हम उसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, दी गई परिमेय संख्या में हर अभाज्य। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास क्या दे रहा है, जैसे कोई संख्या a के घाते m है और b के घाते n है। ठीक है, या तो n इसको मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं। अगर कुछ इस तरह से ये बन रहा है, ठीक है, जैसे हम कोई संख्या ले लें, जैसे 2 के घाते 5 और गुणते 5 के घाते 2। ठीक है, इस तरह से अगर हमारा कोई बन रहा है तो ये हमारा क्या होगा, ये शांत होगा। ठीक है, अगर इस तरह से ये हमारा नहीं बन रहा है तो क्या होगा, अशांत होगा। तो इस तरह से हमको करना है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल देखते हैं, पहला कहता कैसे है, ये कितना दे रहा है 17/8 दे रहा है ना। तो 17/8 को हम कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 17/8, 17/8, तो 17 का तो क्या करेंगे, कुछ हम इसका कर नहीं सकते हैं। 17 का अगर वो निकालेंगे एलसीएम तो क्या होगा, उतना ही होगा। अब इसके बाद जैसे हम 8 का निकालते हैं तो कितना होगा हमारा, जैसे हम इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 17/2 के घाते क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। यानी 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 कितनी बार है, 3 बार है। ठीक है, ये 2 दूना 4 दूना 8, 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो कितना होगा, 2, ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये किस तरह, वो इसे नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसे हम लिखे 2nm, जैसे 2 की घाते n और गुणे 5 की घाते m, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या नहीं बन रहा, इस प्रोसेस में ये नहीं बन रहा, तो ये हमारा क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अशांत होगा। अब देखते हैं दूसरा वाला कितना है, 15/600। दूसरा है 15/600, 1600 है। ठीक है, दूसरा वाला कैसे करते हैं, तो दूसरा वाला करने के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 15 का वो निकालेंगे, फिर इसके बाद 16 का करेंगे। तो पहले इसको काट लेते हैं, या काट लेते हैं या ना काटे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये 1600, अगर 1600 को निकालते हैं तो कितना होगा ये हमारा 1600 का। ठीक है, 2 से होगा 800, ये 200, 400, ये 200, 100, 50, 25, 5, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के घाते 6 और 5 के घाते 2, इस तरह से हमारा बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। क्या बन रहा है, 15/2 की घाते 6 और गुणते 5 की घाते 2। ठीक है, ये हमारा इस तरह से बन रहा है। या तो हम इसको चाहें तो काट लेते हैं, या ना काटे कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, तो अगर हम इसको काटेंगे तो हम इसको कर भी सकते हैं, जैसे हमारा इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी 5 × 5 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या इसको 5 × 5 इस तरह से लिख दें। तो अगर इसको काटे, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15,
तो इसको हम काट सकते हैं, तो हमारा कितना बनेगा ये 3/2 की घाते 6 गुणते 5 की घाते 1। फिर भी हम इसको बना सकते हैं, तो ये किस रूप में बन रहा है, m और गुणे n के रूप में। जैसे कि हमने बताया है कि अगर इस फॉर्म में बने, जैसे 2 की घाते m और ये 5 की घाते n, ठीक है, इस तरह से कुछ बने, या हम इसे a मान ले या b मान ले, अगर इस तरह से हमारा कोई बने तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला यानी दूसरा नंबर जो कहलाएगा ये हमारा शांत होगा, ठीक है, शांत दशमलव के रूप में काम करेगा, ठीक है। तीसरा इसी तरह से दिया हुआ है, तीसरा थोड़ा सा कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं। तीसरा दे रहा है क्या हमारा, तीसरा क्या दे 23 की, ये हमारा 23 है बटे, और कितना दे रहा 2 के घाते 5। ये तो ऑलरेडी दिख रहा है कि हाँ भैया इसमें 2 है, तो इसमें क्या करेंगे, ये पहले से ही हमारा शांत दिख रहा है, क्योंकि ये m है और ये n है, इस तरह से फॉर्म में हमारा बन रहा है, तो ये क्या है, शांत होगा, ठीक है। तो करके देख लेते, थोड़ा सा वही आएगा, जैसे 2 की घाते 5 और गुणते में क्या दे रहा 5 की घाते 2, ठीक है, यम यन बन रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, ठीक है। चौथा, चौथा हमारा क्या कह रहा है, 35 गुणे 50, ठीक है, 35 गुणते 50, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, ये 7 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, यानी 7/10 बन रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, जैसे हम इसको कर दें, क्या कर दें इसका, कि 2 गुणे 5 यानी 5 दूना 10 कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7/2 गुणे 5, ठीक है। इसकी घात 1 1 कर सकते हैं, ठीक है, इसकी घात 1 1 हम कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। इस तरह से हमको सवालों को हल करना है, ठीक है। इसमें इतने सवाल दिए हुए हैं। छठा नंबर भी इस तरह 6/15 है। 6/15 को कैसे करेंगे, 6/15 है, इसको काटेंगे तो ये हमारे कितना कितना आएगा, 3/5 आएगा, ठीक है, 2/5 आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, तो 2/5 बन रहा है, इसकी कोई घात नहीं, ठीक है। ये हमारा जैसे 2 ऑलरेडी हो गया, 5 तो करेंगे, 5 की घात अगर 1 करेंगे तो हमारा 1 छूट जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा अशांत कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं छठा नंबर, इसमें क्या करें, 129/7, पांचवा है हमारा, हो गया ये छठा नंबर, यही कह रहा है छठा नंबर 129/2 की घाते 2 और 5 की घाते 7 और 7 की घाते 5, इस तरह से दिया हुआ। थोड़ा सा इसको हम हटा देते फिर उसकी बात करते हैं। तो इसमें हमारा यही कह रहा है कि 129 है जो, और बटे में कितना दे रहा है 2 की घाते 5 और 5 की घाते 2, 5 की घाते 7 है, ठीक है, 2 की घाते 2, 5 की घाते 7 और गुणे में 7 की घाते 5, इतना दे रहा है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, ये यम और ये यन बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा यम और ये यन बन रहा है, एक ये छूट जा रहा है। अगर कोई एक संख्या और होती है, इसके साथ और कुछ होता तो क्या होता, हमारा ये शांत हो जाता। तो इसमें क्या कह रहा है इस कंडीशन में, तो ये तो हमारा बन रहा है और ये हमारा छूट जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको करना है। तो इसमें और दिए हुए हैं, कितना कौन कौन सा दिया, 35/50 दे रहा है, ठीक है, 35/50 है। और फिर इसके बाद ये हमारे पास दे रहा है 6/15, ये तो हो गए। अब 77/210 है, 13/3125 है, इस तरह से हमारे सवाल हैं, ठीक है। 10 सवाल इसमें दिए हुए, अब बस इनको क्या करना है, 6 हो गए हैं, अब इनके आगे को आपको लगाना है, अगर कोई दिक्कत है तो आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। वैसे समझ में आ गया हो, सिर्फ इसमें ये देखना है, इसमें 2m जैसे बन रहा है, 2n और गुणे 5m, यानी n और m के रूप में ये बन रहा है या नहीं, ठीक है, ये बस देखना है। ये n और m के रूप में अगर बन रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, अगर नहीं बन रहा है तो ये हमारा अशांत कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको करना है, समझ में आई बात। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा सवाल ये कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव मतलब दशमलव का प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो इसमें ये बताना है जो शांत दशमलव है उनको सिर्फ लिखना है। जैसे पहला हमारा क्या था, 17/8 था, दूसरे का बता रहे हैं, दूसरे का पहला जैसे था हमारा कितना है, 17/8 था। तो इसको क्या करना है, ये हमारा शांत है या नहीं, इसको ये बताना है बस। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, 17/8 का इसमें क्या करेंगे, अपने से 5 के इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे हमारा 17/8 है,
इसमें गुणा करेंगे हम कितने का, 5 का वर्ग करेंगे, इसमें भी 5 का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 17/125। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का जो क्यूब होता है, क्यूब करेंगे, इसका वर्ग ना करें, क्यूब करें, ठीक है, डायरेक्ट क्यूब करते हैं। तो हो जाएगा हमारा 17 गुणते 125, क्यूब करेंगे ये होगा 8 गुणते 125, ठीक है। ये हमारा इतना बनेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको या तो हम इसको डायरेक्ट कर ले, इसको कैसे करते हैं, ये हमारा 2 दे रहा है, इसका डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि 8 का हम डायरेक्ट ना करके इसका 2 गुणे के फॉर्म में लिखे, जैसे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं, नहीं इस तरह भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, 2 गुणे 3 कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा, इसको यहाँ कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारा कितना, ये 2 गुणे 3 के फॉर्म में बनेगा, जैसे 2 गुणे 3 है। अब उसको क्या करेंगे, इसी फॉर्म में बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2 गुणे 5 के वर्ग बनेगा, ठीक है, 2 गुणे 5 का वर्ग। अब इसका क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, 5 दूना 10 का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो इसका जब इसके साथ गुणा करें तो हमारे पास कितना संख्या प्राप्त होगी, 2125, ठीक है। और ये बटे में क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 यानी 1000 ये हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्ग कर देंगे, 5 दूना 10 और 10 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 1000, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको 1000 ये हमारा बना, अब क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे तो हमारे पास संख्या कितनी प्राप्त होगी, हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी, जैसे इसको हम यही लिख देते हैं 2.125, यही वाली हमारी संख्या प्राप्त होगी। पर इसमें क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और इस तरह दूसरा वाला करना है, दूसरा क्या कर रहा है, 15/1600 कह रहा है, 15 पहले यहाँ 15 करेंगे और बटे 1600, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसी प्रकार से अपने से इसको बनाकर कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको करिए, जितने इसमें सवाल है इनके 10 से सवाल का यही बस पूछ रहा है कि इसका जो शांत है उनको लिखना है, बाकी जो नहीं आ रहा है उनको छोड़ देना है आपको, ठीक है। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित करती है, ठीक है। सबसे पहले पहला सवाल हमारा है 1/20 दे रहा है ना। 1/20 को कैसे करेंगे उसे थोड़ा सा देख लेते हैं, इसे हटा देते हैं। तीसरा 1/20 है, ठीक है। इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए सबसे पहले इसी में कुछ संख्या का गुणा करेंगे, जैसे हम अपने से कुछ संख्या के साथ इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। और इसको भी क्या करना है, m/n के रूप में लिखना है, ठीक है। क्योंकि इसमें दशमलव का प्रसाद परिमेय संख्याओं की संख्या का जो शांत दशमलव है, शांत अशांत में बस यही पूछ रहा है, m/n के रूप में बननी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा सवाल है, तो कितना दे रहा है 1/20, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितने का, ऊपर भी 5 का गुणा करते हैं और नीचे भी 5 का गुणा करते हैं, तो कितना बन जाएगा, 5 एक कम 5, और ये बन जाएगा हमारा कितना, 100, ठीक है। 20×5 = 100 और ये 5/100 हमारा बनेगा। अब इससे भाग देंगे तो हमारे पास संख्या क्या प्राप्त होगी, ये पॉइंट में आएगा 0.05, ठीक है। ये हमारा इसका ये दशमलव निरूपित यानी शांत अशांत इसमें जो पूछता है, इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे में 1/27 दे रहा है, ठीक है। दूसरा है, ये पहला था, दूसरा है क्या, 1/27, 1/27, इसको कैसे करेंगे, तो इस संख्या में भी इसी तरह से पहले तो डायरेक्ट इसमें देखेंगे, भाग तो जाएगा नहीं, यानी इसमें कुछ होगा नहीं, तो डायरेक्ट हम इसको समझ सकते हैं, ये क्या होगा हमारा, अशांत होगा, अशांत होगा, ठीक है। अब जिसमें बनेगा उसी को बनाना है, जिसमें नहीं बनेगा उसको नहीं बनाना है। जैसे तीसरा नंबर हमारा दे रहा है, क्या दे रहा है, 3/5 दे रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, तीसरा नंबर जैसे हमारा दे रहा है कितना, 3/5, तो इसमें क्या करेंगे, 3/5 में गुणा करेंगे हम कितना, जैसे 20 का कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 20×3=60 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 20×5=100, ठीक है। ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, 60 और 100 से इसमें भाग देंगे तो हमारे पास कितनी संख्या प्राप्त होगी, 0.06 प्राप्त होगी, ठीक है। 0.6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या तो 0.06 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारे पास ये प्राप्त होगा। इसी तरह से इसमें है कौन सा, 1/15 है, ठीक है। 1/15 कैसे करेंगे, वो भी आसान, क्योंकि 1 से भाग 15 में यानी 15 भाग 1 में तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा,
अशांत कहलाएगा। यानी पहला जो है हमारा ये आया, दूसरा भी अशांत, तीसरा तो ये मान आ गया, चौथा भी हमारा क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। अब देखते हैं चौथा नंबर, चौथा को हल करते हैं और उसको भी देखते हैं वो कैसे है। ये हमारा चौथा दे रहा है, क्या दे रहा है, √3 - 5 और √5 + 3 ये दिया हुआ है। इसका क्या करना है कि गुणनफल के प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम इस संख्या को लिख लेंगे। कितना दे रहा है हमारे पास, √3 - 5 और कितना दे रहा है हमारे पास, और में दे रहा है कितना है ये हमारे पास, √5 + 3। ठीक है, रूट में। ठीक है, ये हमारा इतना दे रहा है। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसका ज्ञात कैसे करेंगे मान। तो सबसे पहले इसमें ये देखेंगे, इसमें भी रूट लगा देते, रूट नहीं लगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, √3 को इसमें बाहर करेंगे। ठीक है, तो √3 का क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। ठीक है, √3 का वर्ग करेंगे और माइनस में इधर भी √3 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो ये हमारा क्या बचेगा, ये बाहर आ जाएगा दोनों। ठीक है, 5 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास √3 होगा और ये रूट कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 कर लेते हैं, इसका मान यहाँ से अलग कर लिए, अलग कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इससे इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 3 - 5। ठीक है, 3 - 5, ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 5 बचेगा। तो यहाँ का 3 और ये वाला माइनस का 5, तो बराबर का कितना होगा, -2। ये -2 हमारे पास प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या बताना, ये इसमें यह बताना आता है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः यह परिमेय संख्या है, इस तरह से इसको बताना है और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, पांचवा देखते हैं और उसको भी समझते हैं। ये हमारे पास है पांचवा। ठीक है, इसको कैसे करना है, इसमें ये कहता है कि ये इतनी हमारी क्या है, संख्या है। क्या कह रहा है, का समीकरण ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या परिमेय। ठीक है, इसका समीकरण ज्ञात करना है। इसमें ये बताना है संख्या परिमेय है या परिमेय। ठीक है, तो इसमें इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारे पास संख्या कितनी है, 2√45 में और ये प्लस का 3√20 और बटे कितना दे रहा है, 3 और √5। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये वाली संख्या को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे और ये 3 रूट कितना हो जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, ये तो हमारा अलग हो गया एक पार्ट का। अब इसका क्या करेंगे, फिर से इसको अलग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3√5। ठीक है, अब इसके बाद इसके बटे में हो जाएगा, ये हमारे पास 3√5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 6√5 6√5 ये और 3√5 ये हमारा बना। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसके साथ इसका गुणा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 12। इसको जोड़ दें, 6 6 12, 12√5 बटे ये हो जाएगा 3√5। √5 से 5 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, इसका मान 4। ठीक है, तो इसको यह बताना आता है 4 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 4/1 हम कर सकते हैं और ये P/Q के फॉर्म में आ जाती है। तो ये हमारी क्या होगी, ये जो 4 है, ये 4 एक परिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो हमारा इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये हमारे 5 सवाल हो गए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक, कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं छठा, सातवां, आठवां, ये जो 9वां है इसको क्या करेंगे, पार्ट 2 में देख लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ना वीडियो बड़ी हो, इसके लिए हम इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी है, अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि एकदम बेसिक से है, इसमें कुछ करना नहीं, बस समझना है, बस उसको रखते जाना और ये हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, इस तरह के जो सवाल हैं हमारे, इसी तरह से एक एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको सवाल मिलते रहेंगे। जिसको अगर कहीं दिक्कत हो रही तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें मतलब बता सकते हैं कि ये सवाल नहीं आया, उसको वीडियो हम बनाकर आपको दे देंगे। ठीक है, वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।